अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, होप सो आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ ज़ाफ़रान और आज की इस वीडियो में हम मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एम की बात करेंगे। अपनी लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको एडिशन मॉडुलो एम के बारे में सिखाया था और उसकी हमने बहुत सारी एग्जांपल्स भी की थी और हमने एक थ्योरम भी देखा था। और उस थ्योरम का हमने प्रूफ नहीं किया था ऑफ कोर्स, लेकिन उसका जो प्रूफ है हमने विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल हमने समझा था। सो बहुत आसान टॉपिक था और ये जो मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एम है ये उससे बहुत मिलता जुलता है, बहुत सिमिलर है। सो इसको हम स्टार्ट करते हैं। लेट a and b are belongs to set of integers. Let m is any non-negative integer. M must be greater than 1. Then multiplication modulo of a and b can be denoted as a multiply m b is equal to r. बेसिकली हमने कोई सी भी दो इंटीजर लेने हैं a और b, और आपके पास हम एक m लेते हैं जो कि नॉन नेगेटिव इंटीजर है और m पर कंडीशन ये है कि m मस्ट बी ग्रेटर देन 1। देन मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो जो होगा a और b का वो क्या होगा, a मल्टीप्लाई m b इज इक्वल टू r। और याद रहे कि आपके पास ये जो मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो m है या सिंपल जो m है वो मल्टीप्लिकेशन साइन के सबस्क्रिप्ट में लिखना है आपने, इसको हम डिनोट करते हैं इस फॉर्म में, इज इक्वल टू r। और बेसिकली ये जो r है बेसिकली ये रिमाइंडर होता है। और ये कैसे हासिल होगा, जब a क्रॉस b को हम डिवाइड करेंगे m पर। यहाँ पे मैंने लिखा है वेयर r इज रिमाइंडर एंड ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग a मल्टीप्लाई b बाय m। सो इस तरह से हमने जो इसका इंट्रोडक्शन है उसको देखा है। अभी इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हैं उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने दो नंबर लिए हैं एग्जांपल नंबर 1 में, 6 और 3, दो इंटीजर्स हैं 6 और 3। इनका मैंने मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 फाइंड करना है। सो आपने बेसिकली फाइंड किस तरह से करना है, 6 और 3 को मल्टीप्लाई करें जो कि 18 आता है। 18 को आपने 7 पे डिवाइड करना है क्योंकि हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो की वैल्यू है वो 7 है। सो यहाँ पे मैंने 7 से डिवाइड किया, 18 डिवाइडेड बाय 7। सो देख लें आप यहाँ पे 18 डिवाइडेड बाय 7 किया मैंने, 7 2 14 होता है और 18 माइनस 14 हमें 4 मिलेगा। तो आपके पास r की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई है। इसका मतलब क्या है कि 6 और 3 जो दो नंबर्स हैं उनका मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 जो है वो 4 आता है। सिमिलरली हम दूसरी एग्जांपल देखते हैं। इसमें हमारे पास दो नंबर्स हैं, एक 4 और 6 है। इनका हमने मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5 फाइंड करना है। सो बेसिकली आप किस तरह से फाइंड करते हैं, 4 और 6 को मल्टीप्लाई करें 24 आएगा। 24 को आपने मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो पे डिवाइड करना है जो कि इस एग्जांपल में 5 है। सो डिवाइड किया 24 डिवाइडेड बाय 5। सो आपके पास रिमाइंडर जो बचेगा वो 4 आएगा। सो इस तरह से हमने दो एग्जांपल्स किए हैं। अभी एक और एग्जांपल है उसको भी आप देख लें। इनफैक्ट दो एग्जांपल्स हैं। नंबर 3 देखें जरा। दो नंबर्स, एक 2 है और एक 20 है, दोनों इंटीजर्स हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स से बिलोंग करते हैं। इन दोनों का हमने मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू 10। सो आप किस तरह से फाइंड करते हैं, 2 को 20 से मल्टीप्लाई करें दैट विल बी 40। 40 को डिवाइड करें मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो की वैल्यू से जो कि इस केस में 10 है। सो 10 से डिवाइड किया, देन रिमाइंडर विल बी 0। सो यहाँ पे मैंने फाइंड भी किया आप लोगों के लिए, देख लें आप जरा। रिमाइंडर आपके पास r की वैल्यू 0 आती है। ये जो 0 है बेसिकली शो कर रहा है कि 2 और 20 का मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो विद रिस्पेक्ट टू 10 जो है ना वो आपके पास 0 है। सो उसके बाद एक और एग्जांपल हम करते हैं। मैंने दो नंबर लिए हैं, एक -3 है और एक -7 है, दोनों इंटीजर्स हैं, नेगेटिव इंटीजर्स हैं। सो आपके पास इन दोनों का हमने मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू 5। सो देखिए किस तरह से हम फाइंड करते हैं। -3 को मल्टीप्लाई करें -7 से तो प्लस का 21, और 21 को हमने डिवाइड करना है मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो की वैल्यू से जो कि 5 है। सो आपके पास रिमाइंडर 1 आ जाएगा। सो इस तरह से हमने कुछ एग्जांपल्स भी की हैं और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो का जो कंसेप्ट है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है। सो अभी एक थ्योरम है उसको भी हम देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। सो ये पेपर्स में पूछा भी जाता है। सो थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है, इफ p इज अ प्राइम नंबर एंड g हमारे पास कोई सेट है जिसके एलिमेंट्स जो है ना वो p से कम है, p-1 तक है, 1 से 2 3 4 5 अप टू p-1। सो p कोई प्राइम नंबर है और आपके पास g एक सेट है जिसके जो एलिमेंट है वो 1 से लेके p-1 तक है। देन g इज अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो p। देन आपके पास जो g है वो एक ग्रुप होगा अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो p। इसका मतलब क्या है कि आपके पास यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आप लोगों के लिए कि आपके पास जो g है सेट है वो इस ऑपरेशन के साथ, जो कि ऑपरेशन क्या है मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो p, इसके साथ मिलके हमें एक ग्रुप देता है, एक ग्रुप बनाता है। सो इस चीज को हमने प्रूव करना है
और आपने एक चीज नोट करनी है कि यहाँ पे ये जो मल्टीप्लिकेशन पी है ना, ये ऑपरेशन है। जिस तरह हमारे पास हमने ग्रुप के टॉपिक में बाइनरी ऑपरेशन को डिस्कस किया था, तो बेसिकली जो एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूल एम है वो बेसिकली बाइनरी ऑपरेशन की ही एक्सटेंशन है। सो बेसिकली यहाँ पर हमारे पास ये मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूल पी जो है ये ऑपरेशन है और ये सेट जी है। सो हमने देखना है कि क्या ये जी जो है टुगेदर विद द बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूल पी इसके साथ मिलकर ग्रुप बनाता है या नहीं। सो ग्रुप बनाने के लिए हमारे पास कुछ बेसिक कंडीशंस होती हैं। उन कंडीशन को अगर ये फुलफिल करेगा सेट जी टुगेदर विद द बाइनरी ऑपरेशन मॉड्यूल पी, तो आपके पास जो जी सेट होगा वो एक ग्रुप बनाएगा। सो कौन कौन सी कंडीशंस हमने मेनली चेक करनी होती हैं। एक क्लोजर प्रॉपर्टी होती है कि जी जो सेट है वो मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूल पी के साथ मिलकर क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। दूसरी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी चेक करनी होती है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। अगर ये चार प्रॉपर्टीज होल्ड करेगा सेट जी टुगेदर विद द बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूल पी, तो हम कहेंगे कि आपके पास जो सेट जी है वो एक ग्रुप है। सो इस जो थ्योरम है इसका हम प्रूफ नहीं कर रहे, लेकिन इस थ्योरम का जो प्रूफ है वो हम विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल समझते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड थ्योरम विद एन एग्जांपल। सो एग्जांपल आपके पास क्या है, शो दैट जी आपके पास एक सेट है जिसके जो एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 है, इज अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूल 7। सो आपके पास इस एग्जांपल में जो p की वैल्यू है, बेसिकली p आपके पास जो है वो 7 है। देखें आपके पास जो p है वो एक प्राइम नंबर है और आपके पास जो सेट g होगा उसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो 1 से लेके 7 - 1 तक होंगे, मतलब 1 से लेके 6 तक होंगे। तो हमारे पास वही एक सेट है, 1 से लेके 6 तक उसमें एलिमेंट है और मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूल क्या है 7 है। सो बेसिकली हमने प्रूव करना है कि g टुगेदर विद द बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूल 7 के साथ मिलके एक ग्रुप बनाता है। सो इसका प्रूफ देख लें आप, इसका सोल्यूशन देख लें। अगर आपके पास ये जो सेट जी है टुगेदर विद द बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूल 7 के साथ मिलकर एक ग्रुप बनाता है, तो वो ग्रुप की चारों कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। सो पहली कंडीशन क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू जी, कि आपके पास सेट जी में से हम कोई से भी ए और बी लेते हैं, कोई से भी हम दो एलिमेंट लेते हैं, अगर उनके ऊपर हम मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूल 7 अप्लाई करते हैं तो हमें जो नया एलिमेंट मिलना चाहिए वो भी जी का ही होना चाहिए। मतलब ए मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूल 7 इंटू बी, दिस मस्ट बी लाई इन जी, मतलब सेट जी में लाई करना चाहिए। सो इसकी हम एग्जांपल देख लेते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सेट जी गिवन है 1 2 3 4 5 6। सो हमने कोई से भी दो एलिमेंट लिए हैं, एक 3 और 4 ले लिया है, एक 3 लिया है दूसरा 4 लिया है। सो दोनों बिलोंग करते हैं सेट जी से। सो 3 और 4 का हम मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूल 7 फाइंड करते हैं। जब मैं 3 और 4 का मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूल 7 फाइंड करूंगा तो आपके पास देखें किस तरह हम फाइंड करते हैं, जिस तरह से मैंने पहले 4 एग्जांपल्स भी आपके सामने किए हैं। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें, दैट विल बी 12। 12 को डिवाइड करेंगे मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूल 7 से, तो आपके पास 7 से डिवाइड किया तो आपके पास जो रिमाइंडर आएगा दैट विल बी 5। 5 आपके पास जो है वो सेट जी का एलिमेंट है, देख लें आप। सो इस तरह से आप कोई और एग्जांपल भी जो है स्पेशल केस ले सकते हैं। सो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो सेट जी है टुगेदर विद द बाइनरी ऑपरेशन मॉड्यूल 7 के साथ मिलके जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो होल्ड करता है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, एसोसिएटिव लॉ या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती क्या है, इसको देख लें आप। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू जी, आपके पास ए बी सी कोई 3 एलिमेंट्स हैं जो कि सेट जी से बिलोंग करते हैं, तो आपके पास ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर होनी चाहिए। ए मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूल 7 इंटू बी, इसको ब्रैकेट में लिख लें, और मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूल 7 इंटू सी, दिस मस्ट बी इक्वल टू ए मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूल 7 इंटू बी मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूल 7 इंटू सी। सो आप बी और सी को ब्रैकेट में लिख लें, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर होंगे तो हम कहेंगे कि आपके पास एसोसिएटिव लॉ जो है ना वो होल्ड करता है। सो क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सेट जी गिवन है 1 से लेके 6 तक उसके एलिमेंट्स हैं, तो हम इस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। मैंने 3 एलिमेंट्स लिए हैं, 2 5 6, कोई से भी 3 एलिमेंट लिए हैं विच इज बिलोंग टू सेट जी, जो कि सेट जी से बिलोंग करते हैं। सो 2 multiplication module 7 into 5 multiplication module 7 into 6 is equal to 2 multiplication module 7 into 5 multiplication module 7 into 6। सो आपके पास देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने 2 और 5 को ब्रैकेट में रखा है और जो राइट हैंड साइड है उसमें 5 और 6 को ब्रैकेट में रखा है। सो आपके पास ये जो ब्रैकेट वाली टर्म होती है इसको हम पहले सॉल्व करते हैं। सो 2 और 5 दो नंबर हैं,
इनका आपने मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूल 7 फाइंड करना है। तो किस तरह से फाइंड करते हैं? 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें, दैट विल बी 10। 10 को आपने उस नंबर से डिवाइड करना है जो कि मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूल की वैल्यू है, जो कि इस केस में 7 है। तो 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर हमारे पास 3 आ गया, तो यहां पे मैंने 3 लिख लिया। और मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूल 7 और 6 आपने वैसे ही लिखा है। अब आपने राइट हैंड साइड को देख लेते हैं हम। राइट हैंड साइड में ब्रैकेट है, उसको हम पहले सॉल्व करेंगे। सो 2 ऐसे ही रहा, ये भी साइन ऐसे ही रहा। अब 5 को 6 से मल्टीप्लाई करें, दैट विल बी 30। 30 को आपने 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 2 बचेगा। सो आपके पास, आप दोबारा से लेफ्ट साइड को सॉल्व करें। 3 और 6 दो नंबर हैं, इनका आपने मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूल 7 फाइंड करना है। तो आपने क्या करना है, बेसिकली आपने यहाँ पे 3 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, दैट विल बी 18। 18 को 7 से डिवाइड करें तो आपके पास रिमाइंडर 4 आता है। और राइट हैंड साइड में भी आपके पास दो नंबर हैं, एक 2 है और एक दूसरा भी 2 ही है। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4। 4 का आपने मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूल 7 फाइंड करना है, तो आपके पास जो है ना वो 4 ही आएगा। लेकिन लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर आ गई है। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो सेट जी है, टुगेदर विद द बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूल 7 के साथ मिलके एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करता है। सो अब आपके पास जो अगली प्रॉपर्टी है वो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट है। सो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट क्या कहती है कि आपके पास फॉर ऑल ए बिलोंग टू जी, फॉर ऑल ए बिलोंग टू जी, आपके पास देयर मस्ट एग्जिस्ट एन एलिमेंट ई बिलोंग टू जी सच दैट ए को आप ई के साथ मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूल 7 फाइंड करें, या ई का आप ए के साथ मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूल 7 फाइंड करें। क्योंकि यहां पे वैसे इन जनरल यहां पे पी आता है, एम आता है, सॉरी मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूल एम आता है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे गिवन है मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूल 7, तो मैंने 7 को यूज कर लिया है। सो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट को मैं रिपीट करता हूँ। फॉर ऑल ए बिलोंग टू जी देयर मस्ट एग्जिस्ट एन एलिमेंट ई बिलोंग टू जी सच दैट ए का ई के साथ आप मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूल लें या ई का ए के साथ आप मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूल लें, तो हमारे पास ए ही आना चाहिए। सो इस केस में हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे दो नंबर्स मैं लेता हूं ग्रुप सेट जी में से, एक 1 है और एक 4 है। 1 का 4 के साथ आप मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूल लें तो हमें 4 मिलता है। इसी तरह दूसरा एग्जांपल देख लें आप, 6 का 1 के साथ, 6 और 1 दो नंबर हैं जो कि जी से बिलोंग करते हैं। 6 का 1 के साथ आप मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूल 7 लें तो हमें 6 ही मिलता है। सिमिलरली तीसरी एग्जांपल देख लें, 2 और 1 दो नंबर्स लिए हैं सेट जी में से। 2 का 1 के साथ आप मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूल 7 लें तो हमें ऑफ कोर्स 2 ही मिलेगा। देखिए हमारे पास यहाँ पे नंबर में चेंज कर रहा हूँ, 4 है पहले, फिर 6 है, फिर 2 है, लेकिन 1 के साथ आप कॉम्बिनेशन बना रहे हैं और इसका मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूल फाइंड कर रहे हैं तो हमें वही नंबर मिल रहा है 6, 4 एंड 2। इसका मतलब क्या है? इट्स मीन 1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर सेट जी अंडर मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूल 7। सो आई होप सो आपको ये जो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, ये भी समझ आ गई है। और यहाँ पे देखें ये होल्ड कर रही है फॉर सेट जी। अभी हमारे पास जो लास्ट वाली प्रॉपर्टी रह गई है वो आपके पास एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट है, उसको भी हम देख लेते हैं। फॉर ऑल ए बिलोंग टू जी, कोई से भी आपके पास ए है जो सेट जी से बिलोंग करता है, देयर मस्ट एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए इनवर्स इन जी सच दैट ए का और उस ए इनवर्स का आप अगर मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूल 7 लें तो हमें ई मिलना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए जो कि सेट जी में लाई करता है, और वो 1 है। हमने लास्ट वाली प्रॉपर्टी में देख ली है। यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी सी गलत हो गई है क्योंकि मैंने यहाँ पे जो सेट लिखा है वो 0 से स्टार्ट कर दिया है, इधर भी और इधर भी, इस वजह से ये थोड़ी सी कैलकुलेशन गलत हो गई है। मैंने ये नेक्स्ट पेज पे किया आप लोगों के लिए, इसको देख लें ज़रा। सो हमारे पास जो सेट है वो जी है और उसके जो एलिमेंट्स हैं 1 से लेके 6 तक हैं। सो हमारे पास जो आइडेंटिटी एलिमेंट हमने प्रॉपर्टी नंबर 3 में देखा है वो 1 ही है इस केस में। सो अब हमने क्या किया है कि इसको टेबुलर फॉर्म में हमने लिखा है। आपने क्या करना है कि जो सेट के एलिमेंट्स हैं उसको आपने हॉरिजॉन्टल भी लिखना है 1 से लेके 6 तक, और वर्टिकल भी लिखना है 1 से लेके 6 तक, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 1 से 6 तक। ये भी आपके पास देखें 1 से 6 तक मैंने लिखे हैं। यहाँ दरमियान में वो वाला ऑपरेशन आएगा जो कि आपके पास एग्जाम्पल में है, और वो क्या है? मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूल 7। अगर एडिशन मॉड्यूल 7 होगा तो यहाँ पे प्लस का साइन आएगा। सो अब आपने क्या करना है, सबसे पहले 1 को लेना है, 1 का इन सारों के साथ आपने कॉम्बिनेशन बनाना है, मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूल 7 फाइंड करना है। 1 का 1 के साथ आपने मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूल 7 फाइंड किया तो 1 ही आएगा। 1 का 2 के साथ 2 ही आएगा। 1 का 3 के साथ 3। 1 का 4 के साथ मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूल 7 फाइंड करना है तो 4 ही आएगा। इसी तरह 1 का 5 और 1 का 6 के साथ। अब 2 का 1 के साथ 2 ही आएगा। 2 का 2 के साथ आप मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूल 7 फाइंड करें। देखें यहाँ पे मैं फाइंड करता हूँ आप लोगों के लिए, 2 मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूल 7 इंटू 2।
हम किस तरह से फाइंड करते हैं, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आएगा, 4 को आपने डिवाइड करना है 7 से तो आपके पास रिमाइंडर आपके पास 4 ही आएगा। तो इस तरह से यहाँ मैंने देखें 4 ही लिखा है। अब 2 का 3 के साथ 6 आता है, 2 का 4 के साथ 1, 2 का 5 के साथ 3, 2 का 6 के साथ 5 एंड सिमिलरली आपने ये सारे फाइंड कर लेने। देखिए लास्ट वाला मैं आपके सामने कर देता हूं। देखिए 6 का हमने 1 के साथ मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूल 7 फाइंड करना है तो 6 आएगा, 6 का 2 के साथ 5 रिमाइंडर आएगा, 6 का 3 के साथ मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूल फाइंड करें तो 4 आएगा एंड सो ऑन। अब हमने बेसिकली क्या करना है, हमने इनवर्स एलिमेंट को लोकेट करना है ग्रुप जी में, सॉरी सेट जी में। सो सेट जी में हमने इनवर्स एलिमेंट को लोकेट करना है विद रिस्पेक्ट टू द मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूल 7। सो सबसे पहले आप देखें 1 का जब मैं, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट 1 है ना, तो 1 का जब मैं 1 के साथ मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूल 7 फाइंड करता हूं तो 1 मिलता है, और 1 हमें आइडेंटिटी एलिमेंट पता है कि आइडेंटिटी एलिमेंट है ये। अब 2 का आप जब 4 के साथ मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूल करते हैं 7 के विद रिस्पेक्ट टू 7 तो हमें 1 मिलता है। सिमिलरली 3 का जब आप 5 के साथ मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूल 7 फाइंड करते हैं तो 1 मिलता है। सिमिलरली 5 का जब आप 3 के साथ मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूल फाइंड करते हैं 7 के लिहाज से तो आपके पास 1 मिलता है, आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है। सिमिलरली 6 का जब आप 6 के साथ मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूल 7 फाइंड करेंगे तो 1 मिलेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा। इसका मतलब क्या है, यहां पे मैंने आप लोगों के लिए लिख भी दिया है। 2 का 4 के साथ आपने मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूल 7 फाइंड किया तो 1 मिला। इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो 2 का इनवर्स है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूल 7 वो आपके पास 4 है। 2 का इनवर्स 4 है, 3 का इनवर्स इस ऑपरेशन के लिहाज से 5 है, 4 का इनवर्स 2 है। देखें यहाँ पे 2 का इनवर्स 4 था और 4 का इनवर्स 2 है, ये सिमेट्रिक होते हैं। 5 का इनवर्स मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूल 7 के लिहाज से 3 है, और यहाँ पे 6 का इनवर्स जो है ना वो मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूल 7 के लिहाज से 6 है। सो आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई है। और देखिए हमारे पास ये जो चारों प्रॉपर्टीज हैं ग्रुप की वो सेटिस्फाई हो रही हैं। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो सेट जी है जिसके एलिमेंट्स 1 से लेके 6 तक हैं और प्राइम नंबर हमारे पास जो था वो 7 था, वो आपके पास मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूल 7 के लिहाज से एक ग्रुप बनाता है। सो बेसिकली हमने इसी चीज़ को जो आपके पास थ्योरम था उसमें भी पढ़ा था कि आपके पास अगर p कोई प्राइम नंबर हो और जो g सेट है उसके एलिमेंट्स 1 से लेके p-1 तक हो तो आपके पास जो सेट g होगा टुगेदर विद द बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूल p के लिहाज से एक ग्रुप बनाएगा। तो बेसिकली ये थ्योरम की स्टेटमेंट थी और हमने बेसिकली इस थ्योरम को एक स्पेसिफिक केस करके समझा है और इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको अंडरस्टैंड किया है। आपको अगर इस वीडियो में कोई ज़रा सी भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, इंशाल्लाह आई विल रिप्लाई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।